आंकड़े डरा देने वाले हैं, ऐसे हैं कि रूह कांप जाए। पश्चिमी पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट में 3 लाख के करीब लोगों को मार डाला गया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई को नरसंहार कहा था। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर ने टेलीग्राम और रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बांग्लादेश में आजादी का ऐलान कर दिया था। इस संदेश में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था, यह शायद मेरा आखिरी संदेश हो सकता है, लेकिन आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है। मैं बांग्लादेश के लोगों का आह्वान करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, सेना के कब्जे का प्रतिरोध करें। जब तक बांग्लादेश की जमीन से एक एक पाकिस्तानी सैनिक को खदेड़ नहीं दिया जाता, तब तक आपको जंग जारी रखनी है। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान का काल बन चुकी थी। गिरफ्तारियां और टॉर्चर से बचाने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के नेता भागकर भारत आ गए थे। आम जनता भी भारत पहुंचने लगी थी, जिसकी वजह से भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा था। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिमी बंगाल में शरण ली थी। इस वजह से भी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव भारत पर बढ़ रहा था। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक भी शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने पहली बार भारतीय संसद में इस मुद्दे को उठाया और पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल की मदद का ऐलान कर दिया गया। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा भी किया था। उन्होंने यह मुद्दा दुनिया के नेताओं के सामने रखा। हालांकि इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। निक्सन ने तब मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से इनकार कर दिया था। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को करीब 2 साल का समय दिया जाए। वहीं इंदिरा गांधी इस बात पर अड़ी थी कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा ना कर दिया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत ना शुरू हो। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में निक्सन से यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार यानी भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले में कार्रवाई करने से पीछे कतई नहीं हटेगा। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान खून से लथपथ हो रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को बेकरार थी। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला बोला। इस हमले में भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। यहीं से 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन महज 13 दिनों बाद ही पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई थी। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत में युद्धबंदी बना लिए गए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हार कबूल कर ली थी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने समर्पण कर दिया था और इसी के साथ हुई थी भारत की जीत और उदय हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 दिसंबर को उन्होंने हमारे एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक किया, तो फिर हमने उनको जवाब दिया। हालांकि हम उससे पहले भी ईस्ट बंगालियों की या बांग्लादेश जिसको आज कहते हैं, उनको लोगों की हम डिप्लोमेटिक मदद दे थे और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। उनकी जो फ्रीडम फाइटर्स है जिनको मुक्ति वाहिनी कहते थे, उसको हमने ट्रेन भी किया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो रिफ्यूजी हैं वो अपनी कंट्री में चले जाएं और हमारे ऊपर बर्डन न हो। इंदिरा गांधी ने जुलाई के आसपास हमारे चीफ को ऑर्डर किया, चेयरमैन नक्शा जी थे, कि आप हमला कर दीजिए। उन्होंने कहा इस वक्त हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा मौसम है कि हमारी फौजें सारी
खत्म हो जाएंगी। वहाँ बांग्लादेश ऐसी जगह, वहाँ का जो एरिया ऐसा टेरेन ऐसी है कि बरसातों में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना हमारे टैंक्स ना फौज। तो उसके बाद हमने जो है ये दिसंबर में हमला किया और विद इन 13-14 डेज हमने उनको जीत लिया।